नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत होगी अलीगढ़ में, जहां श्री अग्रवाल परिषद के द्वारा मैरिस रोड स्थित सिटी सेंटर मॉल में हरियाली तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक पवन मोरनी, अध्यक्ष नवीन नारायण, महामंत्री गौरव गोपाल एवं कोषाध्यक्ष अवधेश जिंदल ने महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में सभी महिला हाथों में मेहंदी लगाकर एवं 16 श्रृंगार करके हरे परिधानों में शामिल हुई। इस अवसर पर महिलाओं की प्रतियोगिता जैसे मेहंदी, तीज क्वीन का चुनाव, हाउजी, तंबोला आदि का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजयी महिलाओं को कार्यक्रम संयोजक नवीन नारायण, अंजना बंसल, गौरव गोपाल, श्वेता अग्रवाल ने पुरस्कार वितरण किए। इस अवसर पर सत्येंद्र गर्ग, आशीष गोयल, अजय जामनगर आदि उपस्थित रहे। परिषद के कोषाध्यक्ष श्रीमती गौरव अग्रवाल की धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता अग्रवाल, और आज हमें ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि श्री अग्रवाल परिषद का प्रोग्राम हरियाली तीज का यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि यह त्यौहार हमारे हर्ष उल्लास और नारियों के सजने संवरने का त्यौहार है, तो यहाँ पर आज सभी महिलाएं अपने सुंदर सुंदर परिधानों में आई हैं। बहुत सब ने अच्छा मेकअप ज्वेलरी और बहुत अच्छे कपल गेम यहाँ पर हुए हैं। तीज क्वीन हमारी निकाली गई है। सबने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी हैं और चटपटे व्यंजनों के साथ सभी ने बहुत आनंद किया है। यहाँ पर हरियाली तीज का त्यौहार क्यों मनाया था, क्या इतना मत पूछो जी क्यों मनाया था त्यौहार? मुझे ये पता है कि हरियाली तीज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन शिव जी ने पार्वती जी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया था कि आप आज से आप मेरी धर्मपत्नी हैं। मतलब मेरे को तो यही पता है। और ये एक तरीके से मौका है सब लेडीज़ को सच में समझने का, इसीलिए भी हम ये त्यौहार बहुत धूमधाम से जैसे कि ये सावन में आता है और हरियाली के ऊपर है, इसीलिए हरियाली तीज पे ज़्यादातर ग्रीन कलर पहनने का प्रचलन है। इसी वजह से सब ज़्यादातर ग्रीन कलर पहनते हैं और पूरी तरीके से स्वाग के नाम पर पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? आज मेरे को मौका मिला है श्री अग्रवाल परिषद की तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का। मेरे साथ में 3 लोग और हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके। हम अपनी कोशिशों से हमें उम्मीद है कि हमारा ये आज का प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है सबको अच्छा लगा होगा और आगे भी हमें मौका मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में एम्बुलेंस के अभाव में एक भाई ने दूसरे घायल भाई को ढकेल पर डालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। करीब 3 किलोमीटर दूरी पर घायल को ढकेल पर डालकर धक्का लगाकर लाया, वहीं अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल घायल व्यक्ति झगड़े में घायल हो गया था। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल का उपचार इमरजेंसी में ढकेला पर ही कर दिया। मेरा नाम राजेंद्र है। मेरा भाई ये लड़ाई भी मेरा भाई घर पे मार के गया है। मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, काफी रेट लगता है। हाँ, जैलन लड़िया के पास शराब रहने वाला हूँ। ये मतलब चल रहा हमारी बहन के चक्कर में क्या नाम है उसको मारता पीटता है। हम बोलना नहीं चाह रहे, दिखाना नहीं चाह रहे। एम्बुलेंस नहीं मिली। हमारा फल का काम है ढकेल पे, हम थोड़ा देखते नहीं ढकेल पे डाल कर आया हूँ। शराब अच्छे लेके आया हूँ, यहाँ तक लेके आया हूँ, आपके सामने में खड़ा हुआ हूँ। ये शराब मलखान की हॉस्पिटल, हाँ मलखान की, हाँ इसी तरीके से लेके आया हूँ। इलाज हो रहा? हाँ इलाज होगा, क्यों नहीं होगा, पूरा ट्रीटमेंट होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है, जिसमें इकरा हसन पर करणी सेना के योगेंद्र राणा के द्वारा की गई टिप्पणी को बड़ा मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ जब भी कोई जहर उगलता है तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाती है, लेकिन जब भी बात यादव की आती है तो अखिलेश यादव के द्वारा खुलकर उनका समर्थन किया जाता है। योगेंद्र राणा समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो सांसद के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बता दें कि थाना सिविल लाइन में एआईएम के पदाधिकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने में योगेंद्र राणा के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पदाधिकारियों का कहना है कि कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो उनके द्वारा बड़ा कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर राजवीर सिंह परमार के द्वारा मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
यहाँ पे क्यों आई? देखिए, हमारी इकरा हसन जो है बहन सांसद हैं, और जब सांसद के बारे में इस तरह की भाषा बोली जा रही है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो अगर यही मसला यादवों की बेटियों का होता तो उस पर अखिलेश यादव जरूर बोलते। ये मुसलमान का मसला है, इकरा हसन एक मुसलमान है और वो मुसलमानों के मसले में कभी बोलते ही नहीं है और इस मसले में भी नहीं बोलेंगे। मैं योगेंद्र राणा के खिलाफ ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे इंसान औरतों के बारे में अगर जो गलत भाषा बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। जी, मेरा नाम गुलिस्ता खान है। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा जो ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा अपने को करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है और लोकसभा की सांसद जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है, हमारी बेटी हमारी बहन इकरा हसन के बारे में वो अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के 5वीं बार के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हैदराबाद से 7 बार के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी कर रहा है। तो इससे हमारी मुस्लिम समाज ही नहीं, तमाम हिंदू समाज की भी भावनाएं आहत हुई हैं कि इस तरीके की टिप्पणी किसी बहन बेटी पर उन्हें नहीं करनी चाहिए। और आज उन्हीं टिप्पणी के खिलाफ आज मैं थाना सिविल लाइन में इंस्पेक्टर सिविल लाइन को तहरीर दे करके मुकदमा पंजीकृत करने की हमने उनसे तहरीर दी। क्या लगता है जिस तरीके की टिप्पणी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है और जिस पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन साहिबा, उस पार्टी के अखिलेश यादव, अगर किसी यादव के खिलाफ कोई बात होती है तो वो लखनऊ में रोज डेली प्रेस करते। अभी इटावा में एक यादवों के साथ घटना हो गई तो तमाम सड़कों पर उतर आया पूरा यादव समाज। और रामजीलाल समाजवादी के 110 MLA और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। जब किसी मुस्लिम पर अत्याचार होता है या मॉब लिंचिंग होती है या मुस्लिम सांसद या विधायकों के साथ कोई कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाता है। आज देखिए कि आजम खां जेल में है, उनका परिवार और उनका कारोबार, उनकी यूनिवर्सिटी सब तहस नहस है, उनका बेटा न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, उनकी पत्नी परेशान है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर उनके लिए आंदोलन नहीं करती। और देखिए, हम ये मांग करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश सारे जिलों में बहन इकरा हसन की और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, हम जमीन पर उतरकर संघर्ष करेंगे और जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई होकर गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती रहेगी और इकरा हसन और ओवैसी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले योगेंद्र राणा को जेल भेजा करके ही दम लेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में हेल्पिंग ह्यूमन फाउंडेशन के तत्वाधान में मथुरा रोड पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसने लगभग 150 लोगों की आंखों की जांच निःशुल्क की गई। शिविर में आंखों की जांच फाइन ऑप्टिकल द्वारा की गई। निःशुल्क जांच के दौरान चश्मों का भी वितरण किया गया, जिसके लिए मात्र 50 रुपए का शुल्क लिया गया। शिविर में फाउंडेशन के अध्यक्ष रोमान वासुदेव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था का निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाने का उद्देश्य ये है कि समाज में जो लोग पैसे के अभाव में अपनी आंखों की जांच नहीं करा पाते, ऐसे लोग शिविर में आकर निःशुल्क सुविधा का लाभ ले सके। शिविर में शिवम वासुदेव, दीपांशु वासुदेव, सुधांशु वासुदेव, तरुण वासुदेव आदि मौजूद रहे। मेरा नाम तरुण कुमार वासने है और ये जनहित के लिए कैंप लगाया गया निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, जिसमें कि लोगों की नेत्रों की आंखों की जांच हो रही है। निःशुल्क जांच है और बाकी का सब जनहित में और आपको विदित है ही है, सब कुछ बैनर पे लिखा हुआ है, बैनर तले है, हेल्पिंग ह्यूमन फाउंडेशन के बैनर तले सारा कार्यक्रम हो रहा है। और इसमें हमारा सबसे बड़ा हाथ हमारे भाई शिवम का और उनके पिताजी का है। उनका फाइन ऑप्टिकल के माध्यम से ये शिविर लगा हुआ है, बहुत बड़ा सहयोग दिया फाइन ऑप्टिकल। तो अलीगढ़ में शराय हकीम में उनकी शॉप है, क्लिनिक है, उनके द्वारा आँखों की जांच हो रही है और हेल्पिंग ह्यूमन फाउंडेशन करा रहा है इसको।
और मैं बधाई देता हूँ उन सभी हेल्पिंग ह्यूमन फाउंडेशन के सभी सदस्यों को, और विशेषकर कि फाइन ऑप्टिकल वालों को विशेष बधाई के पात्र हैं कि जो इस शिविर में पूरा सहयोग देने, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं हमारा। संस्था किस तरह के कार्य करती है? संस्था बहुत टाइम से कार्यरत है और सामाजिक कार्य करती है और समाज के उत्थान का काम करती है, बहुत से काम करती है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराती है साथ में। और मनोरंजन के लिए अभी हाल ही में क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है, और आगे भी बहुत से कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशन है। और ये कोशिश ये रहेगी कि ये निःशुल्क नेत्र जो चिकित्सा शिविर है वो हर मंगलवार को लगाया जाए, और कोशिश ही नहीं है उसको, मतलब संभावना पूरी है कि हर मंगलवार को ये शिविर लगे। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। यहाँ आँखों का जांच का जो कैंप लगा है वो केवल पब्लिक की सुविधा के लिए है। अब सुविधा शुल्क में जो अरेंजमेंट होता है उसके लिए हमने 50 रुपये रखे हैं, जिससे पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ अरेंजमेंट भी अच्छा हो जाए। किस तरह का संदेश देंगे समाज को? संदेश ये देंगे कि आदमी को सस्ता अच्छी क्वालिटी का चश्मा पहनना चाहिए, जिससे आदमी को बेहतर दिखे और उसे दिक्कत ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ थाना क्वारसी बम्बे के पास युवक का शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक जीवनगढ़ इलाके का बताया जा रहा है। घटना थाना क्वारसी क्षेत्र के FM टावर के पास की बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। श्रावण मास में शिव महापुराण कथा प्रारंभ। प्राचीन शिव मंदिर मानिक चौक अलीगढ़ श्रावण मास के पावन अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर मानिक चौक में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ, जो 3 अगस्त तक प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होगा। ये आध्यात्मिक आयोजन श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं एवं पार्वती जी के भक्ति की अमर कथा से जोड़ने वाला है। इस अवसर पर व्यास वेदांत चंद्रा गोविंद ने अपने श्रीमुख से मां पार्वती के जन्म की पावन कथा का सुंदर और भाव विभोर वर्णन किया। कथा में बड़ी संख्या में भक्तगणों ने सहभागिता की। किस तरह कार्यक्रम किया गया? क्या आज ये यहाँ मानिक चौक के प्राचीन शिव मंदिर में 14 तारीख से श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जो कि व्यास जी वेदांत के गोविंद जी के श्रीमुख से किया जा रहा है, जो कि 3 तारीख तक निरंतर चलेगा। 3 तारीख को इसका समापन है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में? क्या यहाँ तो बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और बहुत सभी मतलब जितनी देर भी शिव कथा चलती है सभी शिव में हो जाते हैं। कहाँ से आए हैं व्यास जी? जी, व्यास जी अलीगढ़ के ही हैं। गिरिराज जी के मंदिर में सेवा देते हैं और आज ये इनका प्रथम प्रयास है शिव पुराण के लिए। तो अभी छोटी उम्र में प्रथम प्रयास में यहाँ पर इन्होंने शिव पुराण का वाचन शुरू किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ जनपद में एक व्यक्ति ने गोंडा पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित प्लॉट पर निर्माण कार्य करवा रहा था। पुलिस कस्टडी में हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं गोंडा थाना इलाके के वीरेंद्र ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम और पिताजी का? राम। कहाँ रहते हो आप? भावनगला। थाना कौन सा आपका? गोंडा। और हुआ क्या आपके साथ? मतलब आपके जगह के पीछे भैया क्या हुआ था? वहाँ तो थाला है जबरदस्ती रोटी खाते थाला है। यही चर्च के लाए नहीं थे पुलिस वाले कहाँ से ले आए? भावनगला से। मकान बना रहे थे? हाँ। पुलिस वाले को रोक रहे? पुलिस वाले रोक रहे, पैसा ले लो और कोई ना वो हाँ। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आपकी जगह नहीं है? हमारी जगह लिखा पढ़ी कहाँ है? लिखा पढ़ी मांगे लिखा पढ़ी कहाँ से? लिखा पढ़ी तो तुमने बिना लिखा पढ़ी ले लिया? लोन है बैंक की लोन ही आप ऊपर लोन थी किसी की। हाँ। तो उसने आपको धोखे से बेच दिया। हाँ। तो आप मैं बनाने लगे। हाँ। इसी बात को लेकर पुलिस लेकर आई। हाँ। तो पुलिस का काम आ रहा आपको थाने लिया था या वहीं है? रास्ते में ही मार दी। हाँ। कहाँ चोट आई आपकी? सब जब बताएंगे तो अब बनवाएंगे मकान है। चोटें कहाँ आई? पेट में। कहाँ से मारा आपको पुलिस ने? पुलिस आए। हाँ। हाँ। अभी कहाँ आप?
कहाँ पर हो इस समय? अस्पताल में हो? हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौदान सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं साथ कमोटिया का हूँ। थाना कौन सा? मेरा थाना पता है गिलास। किस कॉलेज की बात है? ये मेरे समधी हैं, क्या नाम है उनका? जिनका वीरेंद्र नाम है। वीरेंद्र। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? ये तलेसरा के, बहुत तलेसरा, इनका कौन सा थाना लगता है? गोड़ा पड़ता है। गोंडा। हाँ जी, तो कैसे घायल होंगे, क्या हुआ? ये ऐसे क्या घर बना रहे थे, माठौरी घर बना रहे थे, जिनमें पुलिस वाले ने कानून नहीं बनाया कि घर है मत बनावे। कहाँ पे बना रही थी? अपने जिन प्लॉट खरीदी है, अपना मकान बना रही अपना बना रहे थे। स्त्री है आपका बनवा रही? नहीं जी, मैं वैसे के अनुसार मिस्त्री मान लेते हैं, कटवी सही में जिनकी हेल्प। हाँ, फिर क्या हुआ? और ये तो वहां पे सूदे चले आए, रोटी खा के गए हैं 10:30 बजे, और जिनको रोटी ले आई है साझे घर भाई, माठौरी रोटी देख गई है मेरी लाली, और रोटी दे के और बोली कि पापा तुम घर खाया और रोटी बन गई। हम माठौरी 10:30 बजे चले गए रोटी खाने के लिए। रोटी खाने के जना की पुलिस की गाड़ी आई है, पुलिस में डंडा मारे या थप्पड़ मारे या इनको देखा, हमें तो कल पुलिस ने क्यों मारा ना? पुलिस ने जो बनाया तो क्यों बना रहा है इसको? पुलिस को क्या करती है? पुलिस जो कर रही है वो जो दाम मर रहे हैं, हमको क्या पता है, हमने तो मोल खरीदी है ना जगह। जब जगह आपकी है तो पुलिस को क्या परेशानी है? वो पुलिस को रोक लिया आपको। अब नहीं कह सकता कोई, यूँ करे कि भैया कहाँ करूँ, हम क्या करें तुम्हारे भैया को, तो पैसा हमने दें, तुम्हारी किलपलोन भरी गई है। हुआ क्या ये बता दीजिए। हुआ जो और कचुना सा जो मारा पीट करी है पुलिस वाले गांव के निकाल में हाथ ना लगा पुलिस ने मारा? पुलिस ने थाने लिया था? थाने तो भेजे हैं जब गैर होश है बिल्कुल। थाने में लिया के मारा? हाँ, थाने में लाए ना, वो घर पे मार चलाए, घर पे मार। आपने कहीं शिकायत करी थी? अगर कचुना करी सा जो माठौरी आमन ले रहे ना ले जाओ, हम बड़ा भेज रहे। अस्पताल ले जाओ। हाँ, मैं क्षेत्र अधिकारी क्लास अवगत कराना चाहता हूं। दिनांक 21/7/2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलेसरा थाना क्षेत्र गोंडा में एक व्यक्ति अवैध निर्माण कार्य कर रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को थाने पर पूछताछ के लिए बुलवाया गया। व्यक्ति अपने परिजनों के साथ थाने पर आया। कुछ देर बाद उसने अपने पेट में दर्द बताया। व्यक्ति को उसके परिजन सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने एसिडिटी और गैस का दर्द बताया। बाद उपचार व्यक्ति को उसके परिजन वापस घर ले गए। पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई भी मारपीट व गाली गलौज नहीं की गई। इस संबंध में व्यक्ति से भी पूछताछ की गई, जिसमें उसने किसी प्रकार की मारपीट व गाली गलौज नहीं होना बताया गया। जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ ले चलेंगे आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कम्युनिटी कॉलेज के बैचलर ऑफ वोकेशन कार्यक्रम के छात्रों ने मास्टर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर छात्रों ने मंगलवार को बाबा सैयद गेट बंद कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने कुलपति को कॉलेज के निदेशक व नोडल अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है। बंद कर रखा है, किसका विरोध कर रहे हैं? हमारा कोर्स है पीएम मतलब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक कोर्स खोला गया था। 2016 में आया था यहाँ पर और 2014 में लॉन्च हुआ था, और वो कोर्स हमारा बंद कर दिया गया है। और हमारा एक मास्टर होता है जो बीवॉक के बाद किया जाता है। इन्होंने बीवॉक में तो एडमिशन ले लिया, सेल्फ फाइनेंस के थ्रू लिया इन लोगों ने। हमारे 1-1.5 लाख रुपए हमने बर्बाद कर दिए। हमें लगा कि हमारा 5 साल का मास्टर करके हम यहाँ से निकाले जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। लेकिन क्या करा जा रहा है यहाँ के थ्रू मतलब हमें कागज़ों में उलझा दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर तक हम भाग रहे हैं, हम यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, जहाँ की जबकि स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ने के लिए आना चाहिए, जबकि कागज़ों में जहाँ रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे ये लोग, और अंदर से बिल्कुल भी कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इन लोगों का। और देखिए खुद इन्होंने अपनी तरफ से दे रखा था कि 5 साल का हम कोर्स करेंगे, 3 साल की जगह हमें अटका दिया गया है। और ना 4 साल का ये कोर्स कर रहे हैं, ना कोई तीसरा हमें कोई एडमिशन के लिए कोई भी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जो हम कहीं जा सकें। कहीं जॉब लेने जाते हैं तो वो भी 4 साल का मांगते हैं। अगर कहीं हम जाएंगे तो 5 साल कम से कम मास्टर डिग्री होगी तो हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह एलिजिबल हो पाएंगे। हम कहीं एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। और हमने इस बार पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हमारा धरना लगाया गया है। हमने एक बार जाते हैं, कंट्रोलर हम पे हंसते हैं। हम जब 10 बार कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन जब भी वो कोई बात नहीं मानते, अब हंसते हैं हर बात पे। अब ये बताइए कि प्रशासन के शर्मनाक हो गया है, क्या तरीका है? शर्म आ रही है इन सब चीज़ों करने में। पीएम चला रहे हैं ये लोग, कोई तरीका है इन लोगों का? क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि हमारा ये कोई ना कोई हमारा दूसरा
ऑप्शन दिया जाए या हमारा एम्बॉक खोला जाए, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। और अल्लाह की कसम खा खा के ये प्रॉक्टर ऑफिस वाले हमसे कहते हैं कि काम कराएंगे, ये लोग काम नहीं करा रहे। हम अल्लाह के भरोसे, अपने भरोसे, भगवान के भरोसे, गॉड के भरोसे, जो भी है हमारा, हम सबके हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यदि डिमांड पूरी नहीं होती है तो आगे क्या? हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा। हमें लिखित में चाहिए। पिछली बार भी आश्वासन देके हमें छोड़ दिया गया, कुछ भी नहीं मान रहे ये लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।